इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के सिरसा जिला के गांव जोगीवाड़ा में। जोगीवाड़ा गांव राजस्थान की सीमा पे बसा हुआ गांव है, क्योंकि जोगीवाड़ा चाहरवाला इससे आगे जो है राजस्थान शुरू हो जाता है। राजस्थान का गांव गांधी की बात करें और काफ़ी जो गांव है राजस्थान की सीमा पे ही है ये गांव। और जोगीवाड़ा में मेरे साथ कुछ किसान हैं और हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि जो 3 रोग हैं, उखेड़ा, सफ़ेद मक्खी और जड़ गलन से जो है पूरी फसल है, कॉटन की फसल है, वो बर्बाद हो गई है। और मैं गांव के साथ लगते इस इलाके में हूं और मेरे साथ कुछ किसान हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम महावीर है जी। जी, तो कितना का नुकसान हुआ है, कैसे हुआ है सब? नुकसान तो जी नरमई फसल है लगभग खराब होगी जी। और पहले तो मेघ नाना भी कालियो रोग है जी। फिर ये बोले उखेड़ो है जी। फिर बरसात हुई, एक बार हमारी उम्मीद हुई नरमो बढ़िया हुआ वो जी। फिर ये 2-3 बारी बरसात होने के सिस्टम ने भगवान जाने नरमो मारो सारो खराब हो गया, टोटल खराब हो गया। तो अगर गांव के पूरे रकबे की बात करें तो कितने एकड़ में जो है कॉटन की फसल थी, जो कितनी ठीक है और कितनी खराब हो चुकी है? रकबो तो जी बिया तो हमारे 6000 बीघा है, 3500 एकड़ है जी। बाकी बे मैं बिजाई कितनी बात कह कौन सूँ, बाकी नरमई फसल मेन्यू मान के चलना 80% कौन 85% खत्म होगी, जो 5-10% की नहीं बच गई केक इसका, बस इसी बची है जी। तो क्या किसान क्या मान रहे थे कि इतना उत्पादन होगा इस बार, क्योंकि शुरुआती दौर में फसल बम्पर दिख रही थी, और किसान क्या मान रहे थे, उम्मीद कितनी थी, और अब जो है उम्मीद से अब कहाँ पे आकर के अटकी हुई है? शुरू में फसल को हिसाब देख के मैं नहीं सोचा कहीं का बेरो पड़ जाओ नमो कितना उसका है भी 25 ही उसका है, 30 ही उसका है, 35 ही उसका है। अरमान बहुत ऊंचा 35-40 तक सोचने लग रहा जी। अरमान धुमिल हो गया या बरसात हुई है 2-3 बारी ईब तो जी के बताओ ये 2 मन 3 मन 5 मन 4 मन में एंड में रहेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और बीमो कराइडो है जी मारो 1000 रुपया क्या फालतू दिए गिला 650 लाख 1650 रुपया भाई जी। और अरमान तो मारा तो सारा खत्म ही हो गया। नरमा काल देख दाना सपना के लिए रखे अभी कितनी फसल होगी, आप यो काम करा सपना देख लो थारे सामने चकनाचूर हो रहे हैं। तो क्या अब जिस तरह से अब आप बता रहे थे कि नरमा पहले शुरुआती दौर में बम्पर लग रहा था, फिर एकदम से जो है कि कई रोग आए और बर्बाद होगी, तो क्या किसानों को कॉटन का विकल्प तलाशना पड़ेगा, ऐसी उम्मीद करते हैं? मेरे हिसाब में तो कॉटन विकल्प के जी मैंने तो लगे बीज बंद करना पड़ो। अगर बीजांगा तो खर्चवान होगा, एनू बाजरी गुआर है वो ठीक है। अच्छा। नरमा तो मतलब जमींदार ने इतना मतलब गलत करी है कि पर अरमान किया अरमाना पर पानी फेर दियो, इन बीज बंद करना पड़ो, मन तो ये लगा भी। अच्छा भाई गुआर बाजरी बीजा चाहे और की बीजा भाई दम रंग एम खर्चो ज़्यादा आमदनी कौन जी की आमदनी नहीं है। हाँ। मेरे साथ कुछ और भी किसान हैं। सर, आपका क्या नाम है? रामपाल है जी। जी। तो क्या इस बार ये जो फसल है, ये कॉटन के अलावा दूसरी फसलों पे भी जो बारिश का जो है नुकसान दिख रहा है, दूसरी फसलों की बात करें तो? दूसरी देखो जी, ये नरमा तो बिल्कुल ही अगर अर्धजी कह रहे हैं जी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये बाजरी गुआर है, ये भी करना पड़ेगा, इसका खर्चा ही पूरा नहीं हो रहा जी, क्या करें? अच्छा। करें क्या, इसको तो बिल्कुल ही बंद करना पड़ेगा। अच्छा। ये दिक्कत है। हाँ, दिक्कत है, बहुत काफ़ी दिक्कत की है। तो क्या उम्मीद करते हैं किसान सरकार से? सरकार गिरदावरी करवाए, बीमा कंपनियों पे दबाव डाले कि किसानों को जल्द राहत दे, कितना मुआवजा किसानों को चाहिए? देखो जी, बीमा भी करवा रखे है, सब कुछ करवा रखे है, ठीक है, तो बीमा अभी तो मिला नहीं, मिले क्या है, कोई खर्चा पूरा तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, कुछ ही नहीं होगा। 12 कुंटल किलो है तो 12 कुंटल किलो मानो, 10 कुंटल मान लो, कम 10 कुंटल 60,000 पैदा होगी, बीमो देगा तो कितना देगा, खर्चो लगा बहुत देश के न्यू है, खर्चो पूरा कर देगा भी, बीमो तो पूर्ति को नहीं है, बट मालिक करे इलाज को नहीं। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ गांव जोगीवाड़ा के किसान, जिन्होंने कहा कि किसानों को नरमा का विकल्प तलाशना पड़ेगा, क्योंकि जो नरमा की फसल है उसमें बार बार जिस तरह से रोग आ रहे हैं, और इस बार ऐसा लग रहा था फसल भी बम्पर थी, लेकिन ऐन मौके पे जब फसल पकने की कगार पे पहुंची, यानी कि टिंडों के बाद जब खिलने तक पहुंची, तो पूरी जो है फसल है, कॉटन की फसल है, वो इन 3 रोगों की चपेट में आ गई। चाहे जड़ गलन की बात करें, और जो लगातार जैसे बारिश रही, सफ़ेद मक्खी क्योंकि मॉइस्चर रहा, और सफ़ेद मक्खी के साथ साथ जड़ गलन का ही एक रोग है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें, कि पूरी तरह से जो पौधा है वो लकड़ी बन चुका है, यानी कि सूख गया है पूरी तरह से पौधा, ये हम कह सकते हैं। तो इसका विकल्प है वो किसानों को तलाशना पड़ेगा, और किसानों का कहना है कि बरसात से नरमा और कपास में और ग्वार में नुकसान हुआ है। आज सारे ज़मींदार इतने पैसे लगाए खेती पर लगाए हैं, वो सारे ज़मींदार मतलब फैल हो चुके हैं, सारा नरमा ख़त्म हो गया
और इसमें सरकार से हम उम्मीद करते हैं भी इसका मुआवजा दे, और जो ज़मींदारों ने ये बैंक में पैसे प्रीमियम नहीं कटाए हैं उनको भी मुआवजा दे। सभी किसान बड़े परेशान हैं साहब, 80% 90% नरमे में नुकसान है। आज सिर्फ कुंटल 1.5 कुंटल नरमा होगा, बाकी इससे फालतू नरमा नहीं होगा। इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं आपके माध्यम से भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे और लोगों को मतलब ताकि अगली फसल हम बो सकें। नहीं तो अगली फसल भी बोने के लायक नहीं है ज़मींदार। है कि सरकार किसानों के लिए जल्द मुआवजे का मरहम लगाए ताकि किसान अपनी अगली फसल के लिए फिर से तैयार हो सके। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम किसानों की ये मांग, तमाम किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।